हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे भारतीय संविधान के जो विभिन्न पॉइंट हैं वो वास्तव में कहाँ से लिए गए। ठीक है, उन स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे जो कि स्रोत जो है हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे आते हैं, तो उन पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट जो है भारत शासन अधिनियम, यानी पहला स्रोत जो प्रमुख स्रोत है हमारे भारतीय संविधान का, वो है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था और इससे वास्तव में हमारे संविधान में जो बहुत ज़्यादा पॉइंट जो है लिए गए, लगभग अगर हम कह सकते हैं तो 395 में से 250 अनुच्छेद जो हैं, ठीक है, वो इसी से लिए गए। तो वास्तव में प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि किस स्रोत के द्वारा भारतीय संविधान के सबसे ज़्यादा अनुच्छेद लिए गए, या ये पूछ सकता है कि सबसे अधिक पॉइंट किस स्रोत के द्वारा लिया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935। क्या क्या प्रमुख पॉइंट हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहला जो हमारे भारत की न्यायपालिका व्यवस्था है, ठीक है, न्यायपालिका व्यवस्था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत लिया गया। उसके बाद कैग की व्यवस्था जो है, कैग की व्यवस्था ये भी भारत शासन अधिनियम के तहत लिया गया। और कैग जो है हमारे संविधान में किस अनुच्छेद के तहत है, तो एक अनुच्छेद 148 के तहत कैग की व्यवस्था की गई। इसके बाद हमारे भारत में लोक सेवा आयोग की जो गठन है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही किया गया। लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, जैसे कि एनडीए, सीडीएस, ठीक है, और ये जो विभिन्न यूपीएससी, ठीक है, इनकी जो परीक्षाएं हैं वो लोक सेवा आयोग के द्वारा ही गठित की जाती हैं। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम में हमने आपको बताया लगभग 250 से अधिक जो पॉइंट हैं वो लिए जाते हैं। इसके बाद अगला जो प्रमुख बिंदु है, अगला स्रोत जो है वो है ब्रिटेन। चूँकि हमारे भारत पे जो है राज्य ब्रिटेन कर रहा था, तो उस समय ब्रिटेन राज्य जब था तो उसकी बहुत ही सारी जो प्रणालियाँ थी उसी के अनुसार वो भारत को चला रहा था। तो बहुत सारे पॉइंट जो है ब्रिटेन से भी लिए गए। लेकिन ब्रिटेन के जो प्रमुख पॉइंट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आपको याद करके रखना है कि ब्रिटेन का जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय व्यवस्था है, ठीक है, शासन की संसदीय व्यवस्था वो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक, पहला पॉइंट। जो हमारे भारत में संसद की व्यवस्था होती है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, संसद को जो विभिन्न विशेष अधिकार प्राप्त किए गए हैं वो भी ब्रिटेन से लिए गए हैं। संसदीय विशेषाधिकार वो ब्रिटेन से लिए गए हैं। अनुच्छेद 105 के तहत इसका वर्णन है। इसके बाद अगर हम बात करें विधि का शासन, विधि का शासन का मतलब जो हमारे देश को चलाने के लिए विधि या कानून का निर्माण हो, चलाने के लिए जो कानून का निर्माण होगा, ठीक है, वो संसद करेगी। ठीक, तो इसी के तहत बिल बनाना या पास करना विधि के शासन का जो है वो किससे लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, यानी हमारे देश में जो है एकल नागरिकता होगी, जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्य की अलग होती है और देश की अलग होती है, वैसे हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में कैसा है कि केवल देश की नागरिकता होती है, ठीक है, और ये एकल नागरिकता की व्यवस्था कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, इसके बाद मंत्रिमंडल व्यवस्था, मंत्रिमंडल व्यवस्था ये भी कहाँ से लिया गया, तो ये ब्रिटेन से लिया गया। तो मंत्रिमंडल व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, मंत्रिमंडल का व्यवस्था का मतलब ये हुआ जैसे कि हमारे जो कैबिनेट होती है, तो कैबिनेट में विभिन्न मंत्री होते हैं, ठीक है, जैसे गृह मंत्री हुए, ठीक है, विदेश मंत्री हुए, वित्त मंत्री हुए, तो ये मंत्रियों का जो समूह होता है, ये मंत्रिमंडल व्यवस्था भी कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से हमें कितने पॉइंट लिए गए, इनको रिवाइज करते हैं एक बार। पहला संसदीय, ठीक है, व्यवस्था, इसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, इसके बाद विधि का शासन, इसके बाद एकल नागरिकता, और इसके बाद अगला पॉइंट जो है, पांचवा पॉइंट है मंत्रिमंडल की व्यवस्था। ब्रिटेन के बाद अगला जो प्रमुख स्रोत आएगा वो कौन सा है, यूएसए या अमेरिका की बात करेंगे हम। कौन है, यूएसए या अमेरिका। तो अमेरिका से कौन कौन से प्रमुख पॉइंट लिए गए हमारे संविधान में, ये भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट जो लिया गया है मूल अधिकार। ठीक है, हमारे संविधान में जो मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, मूल अधिकारों का, वो किससे लिया गया है, तो अमेरिका से। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो लिया गया है कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता यानी सब कुछ जो है भारत में सबसे उच्च पद पर कौन होगा, तो हमारा देश का संविधान होगा। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जो कहेगा वही किया जाएगा। ठीक है, तो जो प्रधान
है वो कौन है? संविधान। ठीक है, यानी संविधान के अनुसार ही देश चलेगा। और वास्तव में इस संविधान को पावर कौन देगा? तो भारत की जनता। कौन देगी? भारत की जनता। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया क्या, कि मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया, संविधान की सर्वोच्चता जो है वो भी अमेरिका से ली गई। इसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, इसको अनुच्छेद 137 के तहत लिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य ये है कि जैसे कि अगर कोई किसी भी चीज़ के संदर्भ में न्याय किया गया किसी विशेष अदालत के द्वारा, तो आप पुनः विचार के लिए भी आप क्या है उससे बड़ी, ठीक है, कोर्ट में न्याय के लिए आप कह सकते हो, ठीक है, या जा सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं? तो पहला पॉइंट मूल अधिकार। दूसरा पॉइंट ये आप याद करिए कि दूसरा पॉइंट कौन सा याद करोगे? दूसरा पॉइंट संविधान की सर्वोच्चता। तीसरा न्यायिक पुनर्विलोकन। चौथा पॉइंट जो है राष्ट्रपति जो हमारे देश में बनता है वास्तव में, तो राष्ट्रपति किससे लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। और राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है वो भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया। ठीक है, तो अमेरिका के ये 4 पॉइंट जो हैं वो हमें याद हो चुके हैं। आप इनको दोबारा से मनन कीजिए। कैसा अमेरिका से क्या लिया गया? तो मूल अधिकार लिया गया। दूसरा क्या लिया गया? संविधान की सर्वोच्चता लिया गया। तीसरा क्या लिया गया? न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया। चौथा क्या लिया गया? राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति का निर्वाचन और उस पर लगने वाला महाभियोग। ठीक है, अगला हम पॉइंट की बात करेंगे तो वो है हमारा कनाडा। अगला देश कौन है? कनाडा। ठीक है, चौथा देश जो है वो कनाडा है। तो कनाडा से कौन कौन से पॉइंट हैं उनको याद करेंगे। तो संघात्मक व्यवस्था जो है वो कनाडा से ली गई है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? संघात्मक व्यवस्था जो है वो कनाडा से ली गई है। अब शक्तियों का विभाजन, ठीक, शक्तियों का विभाजन जो है, यानी जैसे हमारे देश में केंद्र के पास अलग शक्तियाँ हैं, राज्य के पास अलग शक्तियाँ हैं। ठीक, तो शक्तियों का जो विभाजन है वो वास्तव में कनाडा के संविधान से किया गया है। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? संघ का मतलब ये राज्यों से है। ठीक है, तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, शक्तियों का विभाजन कनाडा से, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो बंटवारा होगा, ठीक है, वो किस संविधान के तहत लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। और जो बची हुई शक्तियाँ, यानी जब इन दोनों के बीच बंटवारा हो जाएगा फिर भी कुछ शक्तियाँ जो बच गई यानी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, तो वो शक्तियाँ केंद्र के पास जाएंगी। ये बात भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया। ठीक है, तो कनाडा से ज़्यादा कुछ नहीं। 3 पॉइंट आप ये 2 पॉइंट याद कर सकते हो। ठीक है, क्या? संघात्मक व्यवस्था, और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आपको याद रखना है कि शक्तियों का जो विभाजन है वो इसी के तहत, कनाडा के संविधान के तहत से लिया गया है। और तीसरा पॉइंट आप ये याद सकते हो, अवशिष्ट शक्तियाँ जो होंगी वो केंद्र के। इसके बाद अगला देश जो हमारा आता है वो आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से बिल्कुल आपको याद करके रखना है। पहला बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, ठीक है, वो कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। और इसके बाद जो राज्य से हमारा संसद है, तो संसद में कौन कौन सदस्य, क्या क्या, मतलब संसद किस किस से मिलकर के बनी होती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यसभा में जो सदस्य कुल होते हैं उन सदस्य में 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। तो ये मनोनयन की जो व्यवस्था है इसे हम आगे पढ़ेंगे और अच्छे से, ये आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और दूसरा पॉइंट क्या लिया गया है? दूसरा में लिया गया है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। ठीक है, अगला पॉइंट आएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला देश जो है वो दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका से आपको याद रखना संविधान संशोधन। ठीक है, क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका का अगर बात करेंगे क्रिकेट, ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम है वास्तव में, तो वो मारती तो बहुत है, 360 डिग्री, यानी चारों तरफ मार सकती है मैदान में। ठीक है, चारों तरफ मार सकती है 360 डिग्री में। तो वास्तव में 360 से 368 याद कर लेंगे, यानी 368 के तहत संविधान संशोधन लिया गया है। लेकिन संविधान संशोधन को कैसे याद करेंगे? तो याद करेंगे संविधान, यानी दक्षिण अफ्रीका की टीम जो है एक बार भी वर्ल्ड कप नहीं जीती है, यानी उसको अपने खेल में और संशोधन करना है। ठीक है, कुछ गलती रह जाती तभी तो वर्ल्ड कप नहीं जीती है एक बार, वनडे वर्ल्ड कप। तो बस यहाँ से समझ लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन का पॉइंट लिया गया। यही पॉइंट आपको याद करना है, किस अनुच्छेद के तहत? 368 के तहत। अगला आएगा फ्रांस। तो फ्रांस देश को याद करना बहुत ही सरल है कि फ्रांस में क्रांति हुई थी
और जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वहाँ पे कुछ नारे दिए गए थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ठीक है, कौन कौन सा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये आपको याद करके रखना है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। एक पॉइंट और आपको ऐड कर लेना है, गणतंत्र। ठीक है, कि फ्रांस से क्या लिया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 8वां देश जो आएगा हमारा वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और इससे भी कई पॉइंट आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का देश। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या याद करना है? सबसे पहला समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब तो ऐसी सूची जिस पर केंद्र तथा राज्य समान रूप से कानून बना सकें। ठीक है, तो सूचियों का जो जैसे केंद्र सूची होती है, राज्य सूची होती है, ठीक है, समवर्ती सूची होती है। तो वास्तव में सूचियों का जो वर्णन है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, या समवर्ती सूची जो है, ठीक है, उसका जो ये प्रावधान है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इसके बाद संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन जो है ये क्या होता है? तो होता क्या है कि जब जैसे कोई बिल होता है, ठीक, मान लेते हैं ये कोई बिल हमने किसी संदर्भ में कानून बनाया, जैसे कि अभी हमारे देश में हाल ही में बनाया गया था कौन सा कानून, उसकी बात करेंगे, 3 तलाक वाला। ठीक है, तो 3 तलाक वाला कानून बनाया गया कि 3 तलाक जो है उस पे प्रावधान लागू किया जाए कि ये बंद हो। तो इसका कानून बनाया गया तो सबसे पहले क्या किया जाता है? लोकसभा के पास भेजा जाता है, फिर जाता है वो राज्यसभा में पारित होने। पहले लोकसभा के सदस्य पारित करेंगे, फिर राज्यसभा के सदस्य पारित करेंगे, फिर उसके बाद जाएगा ये राष्ट्रपति के पास, और अंत में राष्ट्रपति हस्ताक्षर करके इस नियम को लागू कर देंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि जब कभी ये अलग अलग लोकसभा राज्यसभा में नहीं पारित हो पाता है, ठीक है, तो क्या करता है? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला लेता है। क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन, यानी लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य एक साथ संयुक्त अधिवेशन बुला लेता है। ठीक, और एक साथ आ करके तब इसको पारित कराता है। तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? यहाँ से आपको याद करना है, कौन याद बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? तो 108 के तहत। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये याद रखना है, यदि कोई ये बात आपको याद करना है, कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, और अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर। ठीक है, स्पीकर करता है। इसके बाद अगला पॉइंट आएंगे जर्मनी। ठीक है, अगला देश कौन है? जर्मनी। तो जर्मनी की बात करेंगे तो जर्मनी तानाशाह का देश। ठीक है, हिटलर तानाशाह का देश। तो हिटलर में जब है तानाशाह है तो वहाँ पे क्या लगेगा? जब हिटलर है तानाशाही करेगा तो वहाँ आपातकाल लगेगा, यानी आपातकाल के संबंध में जो बात है वो जर्मनी से ली गई है। ठीक है, आपातकाल के संबंध में जो मूल अधिकार बचेंगे, यानी आपातकाल के संबंध में जो अधिकार होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो आपातकाल के संबंध में मूल अधिकार जो बचेंगे वो कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया। उसके बाद अगला देश आएगा हमारा रूस। ठीक है, तो रूस से आपको ये पॉइंट याद करके रखना है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो प्रारंभ में हमारे देश के संविधान में नहीं जुड़े थे और मौलिक कर्तव्यों को फिर बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 10 देश जो हैं, इससे प्रमुख बिंदु जो है हमारे संविधान से जो लिए गए हैं उनको हमने याद कर लिया। तो आप चाहो तो जल्दी से इनको हम रिवाइज़ कर सकते हैं। पहला हमने 1935 का अधिनियम लिया था। दूसरा कौन सा था? दूसरा ब्रिटेन था। तीसरा देश कौन सा था? तीसरा देश जो USA था। चौथा देश कौन था? कनाडा था। पाँचवा देश कौन था? तो पाँचवा हमारा आयरलैंड था। छठवां कौन था? तो छठवां जो था वो दक्षिण अफ्रीका था। सातवां फ्रांस, आठवां ऑस्ट्रेलिया, 9वां जर्मनी और 10वां रूस। और इसके प्रमुख पॉइंट हमने आपको बता दिए हैं। सारे पॉइंट्स आप एक कॉपी पे नोट कर लीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए अच्छे से। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ने के बाद आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। ठीक है, मनन करने मतलब जो पॉइंट आपने पढ़ लिए फिर मन में सोचिए उनको। ठीक, इतना जब आप कर लेंगे तो करने के पश्चात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, और जिससे आपका चैप्टर जो है 100% तैयार हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में यस करिए। ठीक है, और तो फिर हम जल्द से जल्द सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।